बीकानेर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अपने बीकानेर निवास के दौरान कहा कि प्रदेश के नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद गांव और शहरों में विकास की नई बहार आएगी। उन्होंने बताया है कि आयोग ने सरकार को ये भी सुझाव दिए हैं कि किस तरह निकायों और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनकी आय के स्रोत बढ़ाए जा सके। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि ग्राम पंचायतें और नगर निकाय ही जमीनी स्तर पर विकास की मुख्य कड़ी हैं। प्रवास के दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की और संगठन की बैठकों में पदाधिकारियों से चर्चा भी की। भाजपा अभियानों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जीएसटी सुधारों पर बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर ढांचे को सरल बनाने के लिए 4 स्लैब घटाकर 2 किए हैं। 18 और 5%। इससे आम नागरिक, व्यापारी और उद्योगपति सभी को राहत मिली है। जीएसटी कलेक्शन 11 लाख करोड़ से बढ़कर अब 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके बयान हमेशा सेना और सैनिकों का मनोबल गिराने वाले होते हैं, जिससे लगता है कि वे भारत के साथ नहीं बल्कि विरोधी देशों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से है। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक बात के ऊपर लगातार जोर रहा है, मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं, जन्मदिन को निमित्त मान करके अलग अलग सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से जन्मदिन को बनाना। इसलिए पार्टी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, जहाँ तक अपने कार्यक्रमों के आयोजन के बीच में 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है। ऐसे इन सब कार्यक्रमों के हिसाब से अपने सेवा पखवाड़े की योजना बनाई। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, तो 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक दीनदयाल जयंती से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक हम स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने। इस विषय को लेकर के वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री जी कोविड और कोविड से पहले से लगातार इस विषय को बोल रहे हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं उसमें बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आम व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरत है कि हम पहले अपने स्वदेश में निर्मित चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें और उसके माध्यम से धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना। इस दिशा में 11 साल का अगर पूरा कालखंड देखें तो ध्यान में आता है कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तीसरा, अभी हाल में जीएसटी के रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी काउंसिल ने किए, केंद्र सरकार ने मांग की है। उस विषय को लेकर के आम आदमी के विषय पास इस विषय को लेकर के जाना। हम सब जानते हैं कि 14 से पहले जब देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की समवित सरकार बनी, उससे पहले भी जीएसटी लाने का प्रयास कांग्रेस के समय हुआ था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। इस कारण से उसमें कुछ जो ऐसे पॉइंट्स थे जिनको बार बार इनको बात हो रही थी, उनको रिफॉर्म करना चाहिए, बदलना चाहिए, वो नहीं कर पाए। इसलिए संसद में इच्छा शक्ति की कमी के कारण से कांग्रेस उस जीएसटी कानून को लागू नहीं कर सकी। 17 में प्रधानमंत्री जी ने संसद में लेके आए और 2 बार के टर्म के बाद 17 में इस कानून को पास कराया, जिसमें जितने भी विषय बदलने के थे उन सब को लेते हुए किया। अपन सबकी जानकारी में है कि जिस समय जीएसटी का कानून लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी खुद भी इस विचार की थी। उसके बाद भी देश में एक ज़बरदस्त कन्फ्यूजन का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया कि जीएसटी के कारण से व्यापारिक औद्योगिक समाज को काफ़ी तो दिक्कत होगी। देश में एक देश एक कर, इस विषय को बार बार प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जीएसटी कानून आए। जीएसटी आने से पहले देश में कई तरह के करों की व्यवस्था थी और उस करों की व्यवस्था के कारण से व्यापारिक औद्योगिक जितने लोग थे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में होते थे, अलग अलग स्ट्रक्चर होते थे, अलग अलग एजेंसीज होती थी। उन सब एजेंसीज के बीच में एक घनचक्कर बने रहते थे कि जीएसटी आने के बाद उस सब से उनको निजात मिली। शुरू के दौर में क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में बहुत ओपन माइंड से थी, इसलिए जो सुझाव जीएसटी लागू होने के 2-3 महीने में आए, उन सब सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक सामान्य व्यापारी के लिए कैसे फ्रेंडली हो सकता है, इस कानून को बनाने का काम किया। हमें जाना है कि लगभग 18-19 के आसपास इस जीएसटी का कलेक्शन करीब 11 करोड़ था, जो अब बढ़कर के 22.8 करोड़ और मोटे तौर पर अभी जो आंकड़ा निकल के आ रहा है
उसे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह 24 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। तो जीएसटी ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से हम कल संरचना को एक कर पाए, सब लोगों के लिए एक कर की व्यवस्था कर पाए। दूसरा, अभी जो जीएसटी काउंसिल ने, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीन से कहा था कि दीपावली का गिफ्ट हम कर स्ट्रक्चर में आराम देकर के करेंगे। दिवाली आने से पहले उन्होंने इस बात का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने किया, फिर केंद्र सरकार ने उसका निर्णय किया। अभी तक जो 4 उसमें स्लैब थे वो 5%, 12%, 18%, 28%, 2 स्लैब को ख़त्म करके 12% और 28%, 2 स्लैब ख़त्म किए। इसके कारण से आम आदमी को राहत 5% और 12%, केवल 5% और 18%, 2 स्लैब के ऊपर लेके आए। और उसमें कॉमन आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार, ऐसे लोगों के लिए जो जो चीज़ आवश्यकता की होती हैं उन सब के ऊपर राहत। सामान्य व्यक्ति के पहनने वाले कपड़ों के ऊपर करके बहुत कम करने की बात हुई। पाठ्य पुस्तकें जितनी हैं उनके ऊपर लगभग 5% के आसपास, कुछ जगह 0 के ऊपर। दवाइयाँ और मेडिकल बीमा, इसके ऊपर 0 के ऊपर जीएसटी को लेकर के आए। इस तरह विलासिता की चीज़ें, तंबाकू और इन सब के ऊपर इस कर को हड़ताल लेकर के कहीं मैक्सिमम तक लेकर गए, कई जगह 40% तक भी किया, जिससे कि इन चीज़ों का प्रयोग कम किया जाए और आम आदमी जिन चीज़ों का प्रयोग करता है उस प्रयोग करने वाली चीज़ को हम अधिक आम आदमी के लिए राहत देने का काम करें। एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मूल जीएसटी के विषय को मैं दूसरे डाइवर्टिंग करना चाहता हूँ। दूसरे मैं केवल इतना कह के इसके बाद समाप्त करूँगा। शहरी कैंप चालू हो रहे हैं 19 तारीख से। उन कैंपों के माध्यम से इन सारे विषयों को लिया गया, जहाँ आम आदमी के विषयों को सबको रिकैप करने की बात की है, वहीं सड़कों को और इन सब विषयों को, क्योंकि बहुत बड़ी ज़बरदस्त बरसात इस बार आई है। कोई शहर की सड़क ऐसी नहीं जिसको काम मिले, इसके कितना 30 करोड़ मिले, 15 30 करोड़ मिले सड़कें, वो इस मानसून के बाद सारी सड़कें मिली। इसलिए सारे राजस्थान में इसके ऊपर अलग से पूरा फंड देने का काम लगातार हो रहा है।